वेलकम टू माय मैथ्स क्लास स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल में पहले फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस। देखो इसमें जो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इट सेज लेट एफ बी अ कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड लेट ए एक्स बी द एरिया ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, सपोज करो कि ये एक फंक्शन है आपका एफ एक्स, ठीक है, फ्रॉम इट इज continuous, you can say from x to a, from x to a to x to b, ये आपको continuous function देखना है। तो जो ax है that is the area of this function, ठीक है, वो ये एरिया है, ये एरिया, ठीक है। एंड a fx, अगर अच्छा fx तो आपका a डैश x किसके इक्वल है? fx के इक्वल है, ठीक। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, देखो इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं, इसको भी इंटीग्रेट करते हैं, तो डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करके फंक्शन यू विल गेट द फंक्शन इटसेल्फ एंड दैट इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स। तो हमें पता चल गया कि एरिया क्या है, क्या चीज मैंने जो आपको बताई कि ए एक्स जो है आपका वो क्या है, एरिया ऑफ द फंक्शन। ये देखिए इस तरीके से है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एरिया किसी भी कर्व का, ये जो कर्व है, ये कर्व है, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम दिस, मतलब पर्टिकुलर जो भी आपकी लिमिट ये दी हुई है, सपोज ए टू बी ये लिमिट दी हुई है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक। अभी मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ एक, सपोज कीजिए आपका एफ एक्स है एक्स, ठीक है। आपको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया जो है अगर हम इस x का एरिया फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लें, इसका एरिया 1 to 3 लेते हैं, सपोज 1 to 3 x dx, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करती हूँ इसका एरिया तो ये आता है x²/2, इंटीग्रेशन करेंगे और अगर हम दिस इज 1 to 3, पहले आप अपर लिमिट पुट कीजिए 3²/2 माइनस फिर लोअर लिमिट x की जगह पुट कीजिए, तो ये आ गया 9 - 1/2 दैट इज 8/2 दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। अगर हम इसको वैसे देखें, ये फंक्शन क्या है x क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और इसका एरिया मुझे चाहिए x = 1 से लेकर x = 3 तक, ये ठीक है, यहां से यहां तक। तो इस लाइन के बीच में x = 1 एंड x = 3 और ये x एक्सिस, क्योंकि जब भी मैंने आपको बताया था कि 4 चीजें आपको देखनी है, 4 चीजें देखनी है। देखो ये भी x की टर्म्स में, ये भी x की टर्म्स में, ये फंक्शन भी x की टर्म्स में, और जिसके विद रिस्पेक्ट टू आप इंटीग्रेट कर रहे हैं वो भी x। चारों वेरिएबल एक ही टर्म्स में होने चाहिए, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, सेम, ऑल दीज 4 वेरिएबल्स मस्ट बी सेम। तो आपका x = 1, x = 3, ये फंक्शन जो है आपका वो भी x है और ये x एक्सिस, ठीक है, इसके बीच का ये एरिया निकालना है। अब आप ये देखो ये कौन सी फिगर है, ये फिगर अगर हम देखें यहां से यहां तक, ये आपकी क्या बनती है, ट्रेपेजियम। तो हमें ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। यहां से यहां तक इसकी लेंथ कितनी है, 2 यूनिट्स। अच्छा, अब यहां से यहां तक ये x = 1 है, तो ये पॉइंट जो है fx = यानी fx का मतलब क्या होता है, y = x। तो यहां से यहां तक y कितना होगा, x = 1 पुट करो तो y 1 है। अच्छा, यहां से यहां तक कितना होगा, यहाँ पर x 3 है तो x की जगह 3 रखोगे तो y भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक हाइट 1 है, ये हाइट 3 है। तो आप ये ट्रेपेजियम में b1 1 है, b2 3 है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू जो पैरेलल साइड्स है उनका सम इंटू द हाइट। तो ये दो पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, इन दोनों का सम 1 + 3 इंटू हाइट। हाइट कितना है, ये यहां से यहां तक इन दोनों के बीच में, दैट इज 2। तो आपके पास कितना आया एरिया, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो वही एरिया आया जैसे कि आपने इंटीग्रेशन से निकाला 4 स्क्वायर यूनिट्स, या आप यहां से निकाल लीजिए, दोनों में सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, किस कर्व का, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए इन द गिवन क्लोज्ड इंटरवल बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है जी। हाँ जी, देखिए सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम हमारी ये कह रही है कि अगर f x एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और a भी, जैसे अभी पहले भी एक्सप्लेन किया, तो ये जो phi x है वो इसका एंटी डेरिवेटिव है अगर f x का, ठीक है। जैसे अगर सपोज करो आप ये करते थे x है dx, तो इस फंक्शन ये f x है, ठीक है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, x² + 2 + c। तो ये जो है ये इसका
फाइव एक्स है, यानी एफ एक्स का के लिए एंटी डेरिवेटिव इसका फाइव एक्स है ये। तो वही चीज इसने यहाँ पे बोला कि फाइव एक्स अगर एंटी डेरिवेटिव है फंक्शन एफ एक्स का, देन डेफिनेट इंटीग्रल क्या हुआ? अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल इसमें लगा देंगे तो वो कहता है कि वो ये होगा। अब ये कैसे आया, हाउ इट हैज कम, ये देखिए इसको मैं समझाती हूँ यहाँ पर हाउ इट हैज कम। ये डायरेक्टली लेना है आपने कि ये a टू b एफ एक्स डी एक्स। अभी मैंने बताया इसका एंटी डेरिवेटिव, मैंने बताया सपोज करो 5x है, 5x प्लस c होगा, ठीक है। अगर हम ये a और b अगर ये छोड़ दें अभी ये, तो एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव ये है। लेकिन अगर हमने इसको लिमिट लगा दी, डेफिनेट इंटीग्रल कर दिया इसको, तो आपको ये लिमिट्स यहाँ भी लगानी पड़ेंगी, ठीक है। अब ये लिमिट ऐसी लगती है कि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट को पुट कीजिए, फिर यहाँ लोअर लिमिट को x की जगह, क्योंकि ये a और b x की वैल्यूज वेरिएबल a प्लस c। नाउ ओपन द ब्रैकेट, 5b प्लस c माइनस 5a माइनस c, ठीक है, c कैंसिल हो गया तो 5b माइनस 5a। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। तो ये सेकंड फंडामेंटल थ्योरम आपको बताती है कि आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो कैसे निकलेगा। जो भी एंटी डेरिवेटिव है, ठीक है, पुट द अपर लिमिट माइनस इन द एंटी डेरिवेटिव पुट द लोअर लिमिट एंड देयर विल बी नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दिस विल बी अ डेफिनेट वैल्यू, ये डेफिनेट वैल्यू होगी। और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ने बताया कि जो आपका डेफिनेट इंटीग्रल है वो आपको क्या, उसमें क्या है, ये आपको रिप्रेजेंट क्या करता है, एरिया ऑफ द कर्व रिप्रेजेंट करता है। और ये इसने बताया कि हाउ वी कैन कैलकुलेट। ओके जी, हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमने जो फंडामेंटल थ्योरम, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम एंड सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम से सीखा, पढ़ा, समझा, वो क्या है। थ्योरम टू फंडामेंटल, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम तो ये बताती है कि हम कैसे डेफिनेट इंटीग्रल इजी से निकाल सकते हैं। हम एफ एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव है उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके डायरेक्ट आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमें अदरवाइज हम इसको पिछली एक्सरसाइज में जो लिमिट ऑफ सम जो था उसको अप्लाई करके कितनी लेंथी मेथड से इसको कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन अगर हमने छोटा सा ये फॉर्मूले से भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं सेम, ठीक है। तो यही सेकंड में बताया कि लिमिट ऑफ सम की बजाय हम एक इजी मेथड से भी एक डेफिनेट इंटीग्रल को निकाल सकते हैं, एरिया को निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स हम किस तरीके से निकाल सकते हैं कि ये कौन बता रहा है। अच्छा, एक चीज आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो आपका जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है वो आपको तभी एक्यूरेट वैल्यू देगा अगर आपका फंक्शन a टू b फर्स्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है, और वेल डिफाइंड होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अगर ये फंक्शन इन द गिवन इंटरवल इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस और वेल डिफाइंड, दोनों चीजें, वेल डिफाइंड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। But it's not so. What does it mean? कि ये आपको एक्यूरेट वैल्यू, इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एक्यूरेट वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें कि ये एक एग्जाम्पल लिया है, लिमिट है -2 to 3 x स्क्वायर माइनस 1 dx। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जितनी भी वैल्यू -1 से 1 तक के बीच में अगर आपने ये -2 से लेकर यहाँ पर आप इसको देखो x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। x माइनस 1 x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप इसका मतलब आपका जो वैल्यू है -1 1, ये प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर -1 से 1 के बीच में ये डिफाइंड ही नहीं है। अगर आप इस फंक्शन को देखो -1 से 1 के बीच में ये डिफाइंड ही नहीं। अगर मैं यहाँ पर -1 से 1 के बीच में 0 आता है, अगर मैं 0 पुट कर दूँ यहाँ पर तो ये 0 हो गया। अगर चलो मैंने पुट किया 0.5, अगर 0.5 का स्क्वायर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 0.25 माइनस 1, 0.25 माइनस 1 माइनस 0.75 आएगा। स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाता है, दैट इज नॉट डिफाइंड। स्क्वायर रूट में रियल नंबर्स अगर नेगेटिव नंबर आ जाता है स्क्वायर रूट में, दैट्स नॉट अ रियल नंबर, ठीक है, इट्स नॉट वेल डिफाइंड। तो ये आपका वेल डिफाइंड ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक, अगर x -1 से 1 के बीच में नॉट डिफाइंड, हियर इट इज नॉट डिफाइंड। अगर ये
डिफाइंड ही नहीं है, तो ये आपका इंटीग्रेशन इतने इंटरवल के लिए ये आपका डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर नहीं, आपको ये आप इसके एरिया अगर निकालना चाहिए तो नहीं निकाल पाएंगे। लेट अस स्टार्ट सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.9। सबसे पहले आप इसका एंटी डेरिवेटिव निकालिए। x का होता है x²/2, 1 का होता है x। उसके बाद हम लिमिट्स पुट करेंगे। लिमिट्स में सबसे पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1² 2 + 1, यानी x की जगह आपने अपर लिमिट पुट किया। फिर माइनस का साइन पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। लोअर लिमिट में आपके पास क्या, -1 का स्क्वायर 2 + -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2, और ये स्क्वायर है तो ये 1/2 ही रहेगा, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा -1। तो ये क्या 3/2 यहाँ से आएगा -1/2, एंड दिस इज 3/2 + 1/2 4/2, दैट इज इक्वल टू 2। सो आंसर इज 2। नाउ कम टू नेक्स्ट। इसमें आप देख लीजिए 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। इसमें आप 2 और 3 लिमिट पुट करेंगे। पहले आप x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे 3 माइनस का साइन, फिर आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, और आपको पता है log of a/b इज इक्वल टू log of a माइनस log b होता है। ये वाली आप इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे तो log 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू 4x⁴/4, ठीक है, -5x³ 3 + 6x² 2 + 9x, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, और आप फिर लिमिट पुट कीजिए। लिमिट पुट करते हैं तो पहले 2 आएगा 2⁴ -5 2⁵ + 3 × 2⁴ + 9 × 2 माइनस, फिर उसके बाद आप लोअर लिमिट पुट कीजिए, x की जगह 1 पुट कीजिए। 1 का मतलब तो 1 की पावर जो भी 1 ही आएगा, -5/3 + 3 × 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, + 9 × 1 1 ही हो जाएगा। 2⁴ क्या होता है आपका 16, दिस इज 8×5 = 40, + 2×4 3 = 12, 9×2 = 18, माइनस यहाँ पर आप देखें 9 + 3 12, 12 + 1 13, -5/3। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पर हो गया ये 30, 46 -40, और ये हो गया आपका 39 - 5/3, दिस इज 6, दिस इज माइनस, this is 39 - 5 34/3, 18 - 34/3 -16/3, this is the answer -16/3। हाँ जी, ये स्टूडेंट्स हम 3 वाला इधर भूल गए हैं, यहाँ 3 है, ये 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 138 माइनस, this is 98/3, and this is equal to 64/3, this is the answer। हाँ जी, इसमें sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos 2x/2, लिमिट पुट करेंगे इसमें 0 to π/4। पहले तो हम ये कांस्टेंट और इसको बाहर ही निकाल देते हैं। cos 2x 0 to π/4, x की जगह आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos 2 × π/4, फिर -cos 2 × 0, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास cos π/2 जो कि 0 होता है, और ये बन गया cos 0 1 होता है। तो ये आपके पास -1/2 × -1 आया, जो कि आपके पास क्या हो गया है, ये +1/2, दिस इज योर +1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन में cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x / 2। लिमिट है आपकी 0 to π/2। आप कांस्टेंट को बाहर ही ले लीजिए, sin 2 × π/2 माइनस sin 2 × 0। तो ये तो आपके पास sin पाई आ गया, sin 1π, sin 2π, sin 3π, you know that is 0, and sin 0 is also 0, so this is 0, 1/2 × 0 is equal to 0, ठीक है। हाँ जी, ex का इंटीग्रेशन होता है ex 4 5, तो ये हो गया e⁵ माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे e⁴ कॉमन निकाल सकते हैं, तो e⁻1 - 1 ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें tan x का इंटीग्रेशन log secant x भी हम लिख सकते हैं, और हम इसको log cos x भी लिख सकते हैं। दोनों बताए थे, tan x का इंटीग्रेशन log secant x भी होता है, या फिर -log cos x, आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखना चाहे। यहाँ
तो आप इसको लिखेंगे लॉग ऑफ सीकेंट पाई बाय 4 माइनस लॉग ऑफ सीकेंट 0। सीकेंट पाई बाय 4 आपका होता है √2 और सीकेंट 0 होता है 1, लॉग ऑफ 1। लॉग ए माइनस लॉग बी होता है लॉग ए अपॉन बी। सो लॉग ये है log a minus log b is equal to log a upon b. So the same property will be used here. Log a minus log b is equal to log a upon b. तो log 2 की पावर 1/2 और एक प्रॉपर्टी और होती है log की कि a log a raised to power b अगर है तो हम ये पावर इधर लिख के इसको ऐसे, दिस इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी। तो अभी मैंने log √2 को अब मैंने ऐसे लिखा है 2 की पावर हाफ, तो अब ये पावर जो है इट विल कम आउटसाइड हियर 1/2 log like this। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें cosec x का इंटीग्रेशन करना है। लोअर लिमिट पाई बाय 6 है एंड अपर लिमिट पाई बाय 4 है। हमें पता है cosec x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन log ऑफ cosec x माइनस cot x होता है और इस पर अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स, पहले ऊपर अपर लिमिट फिर नीचे लोअर लिमिट। तो अब इसमें आपने सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू x की जगह पुट कर देनी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये पाई बाय 4 यहाँ पर पुट कर देंगे पूरा एज इट इज लिख के, फिर माइनस, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि अब x की जगह पाई बाय 6 पुट कर देना है। ठीक है जी, पाई बाय 6 पुट कर देंगे। अब इसमें cosec पाई बाय 4 की वैल्यू √2 होती है, cot पाई बाय 4 1 होता है, cosec पाई बाय 6 2 है एंड cot पाई बाय 6 √3 है। ये वैल्यूज आपने पुट की और उसके बाद प्रॉपर्टी लगाई आपने log a माइनस log b, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर लगा दी है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है जी, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन हो गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट आपकी 1 है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स 0 to 1। तो इसमें सबसे पहले अपर लिमिट 1 पुट करेंगे, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे। यहाँ पर आपको पता है 1 साइन में कहाँ पर होता है, पाई बाय 2 पर। तो साइन इनवर्स 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2, साइन इनवर्स 0 यानी साइन 0 कहाँ पर होता है, 0 पर। तो पाई बाय 2 माइनस 0 इज पाई बाय 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है tan इनवर्स x 0 to 1। इसमें पहले अपर लिमिट पुट किया 1 माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 यानी आपका ये 1 tan फंक्शन में कहां पर आता है, पाई बाय 4 पर। माइनस 0 कहां पर आता है, आपका 0 पर ही। तो ये आंसर आ गया पाई बाय 4। क्वेश्चन नंबर 11, आपका इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, और लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है। इंटीग्रेशन डायरेक्ट है 1 अपॉन 2a log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अपर लिमिट लोअर लिमिट ये पुट कर देंगे। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर 3 माइनस 1 2 आ गया देखिए, और यहाँ पर 3 प्लस 1 4 आ गया। ठीक है, माइनस लॉग, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 2 माइनस 1 1 आ गया, 2 प्लस 1 ये 3 आ गया। अब इसके बाद ये आपका 2 बाय 4 ये जब कैंसिल होता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 बाय 2 यहाँ पर। अब ये log a माइनस log b की फिर दोबारा से प्रॉपर्टी यहाँ पर लग रही है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ a अपॉन b। ठीक है, log ऑफ a अपॉन b आ गया। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर ये log ऑफ a माइनस log ऑफ b है, जिसको हम log ऑफ a अपॉन b लिखेंगे। तो ये आपके पास कैंसिल होके log ऑफ 3 बाय 2, 1 बाय 2 बाहर है आपके पास, और ये
log of 3/2 आ गया। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है डायरेक्ट नहीं होता, इसके लिए हम इसको पहले प्रॉपर्टी लगाते हैं 1 प्लस कॉस डबल ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यहाँ पर एंगल x था तो डबल ऑफ एंगल हो गया तो 2x, और पूरे में डिवीजन में ये आपका 2 आ गया है। प्रॉपर्टी आपको याद ही होगी कौन सी होती है हमारी, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये आपकी प्रॉपर्टी लगी है। अब इसके बाद हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपका x है प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x डिवाइडेड बाय 2, और अब इसके बाद ये लिमिट्स है 0 टू पाई बाय 2। अब सबसे पहले आप अपर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पाई बाय 2 यहाँ भी पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना है, ये अपॉन में पूरे में 2 है, ये एंगल के अपॉन में खाली 2 नहीं है, तो ये अपॉन में 2 यानी 1/2 आपका एक ये फैक्टर है, ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, ये 2x अलग है। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपने पाई बाय 2 पुट किया, फिर माइनस 0 पुट कर दीजिए यहाँ पर भी, फिर माइनस साइन ये भी 0 यहाँ पर पुट कर दीजिए। पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 ही आएगा, और यहाँ पर साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई आपको पता है होना चाहिए कितना होता है जी साइन पाई, देखो यहाँ पर लिख रहे हैं हम 1/2, ये पाई बाय 2 है। फिर इसके बाद अभी करते हैं इसको, आगे करते हैं रोल, तो अगर हम इसको आगे करें तो ये आ जाता है आपके पास, ये देखिए वैल्यूज, हाँ यहाँ पर देखिए ये मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, तो ये पाई आ गया, साइन पाई आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, साइन पाई कितना होता है, साइन पाई आपका 0 होता है, 0 तो 0 है ही, साइन 0 भी 0 है, तो आंसर पाई बाय 4 आ गया। अब आ जाइए आपका क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स अब हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, यहाँ इंटीग्रेशन है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करना है। लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट आपकी कितनी है 3 है। ठीक है जी, तो यहाँ x का जो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अगर आप देखें तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डायरेक्ट जो है डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या पुट किया है, ये आपका हमने थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t पुट किया 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया, तो x dx इज इक्वल टू dt बाय 2, तो ये dt बाय 2 हो गया, यहाँ t। यहाँ पर ना लिमिट भी आपकी चेंज होगी। देखिए अगर x को आपने 2 पुट किया, यहाँ पर x को 2 पुट करते हैं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया 5, क्योंकि पहले जो आपकी लिमिट थी वो इन टर्म्स ऑफ x थी, लेकिन अब लिमिट इन टर्म्स ऑफ t आएगी। तो अगर x की जगह आप 2 पुट करते हैं तो t कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पर आपने 5 लिखा। अगर आप x को 3 पुट करते हैं यहाँ पर जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 10 हो गया, तो यानी कि यहाँ 10 आएगा। इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt इंटीग्रेशन log t हो गया। अब लिमिट्स आपकी 5 to 10 है, ये आप अप्लाई कीजिए। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a अपॉन b, इसको आपने कैंसिल किया तो आपके पास 1 अपॉन 2 log 2 आ गया है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए यहाँ पर, इसमें हमें इंटीग्रेशन जो करना है वो करना है 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 का, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। तो इसमें आप देखिए ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक वो है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x 0 है, इसलिए हम इसको न्यूमरेटर को स्प्लिट कर रहे हैं। सो वी हैव स्प्लिटेड इट, 2x I have written here upon 5x square plus 1 and 3 upon 5x square plus 1 I have taken separately, and if we take this as t, then
what will be the derivative of this t? That will be 10x, but here it is x, so I am going to multiply this with 10 and I'm going to divide also with 10. So to get the direct denominator, the derivative of this denominator directly here in the numerator, तो हमने इसलिए 10 से multiply divide कर दिया है यहाँ पर, ताकि हमें direct इसका derivative मिल जाए. And here I have taken this 5 common. Look here, and this will become x square plus 1 by 5. 1 by 5 can be written as 1 by root 5, square of 1 by root 5. So I can directly apply the formula. This you can see here, whenever the derivative of the denominator is directly available here in the numerator, so we can write it directly as log of the denominator. So log of this 5x square plus 1. कौन सा फॉर्मूला लगा है? Let me tell you. आप डायरेक्टली कैसे इसको यूज कर सकते हैं. देखिए, इसमें अगर आपके पास ऊपर f डैश x है और नीचे f डैश x मींस डेरिवेटिव और नीचे fx है dx, तो आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं log ऑफ fx प्लस c. ओके जी, तो वही हमने किया. यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऊपर था, तो हमने log ऑफ डिनोमिनेटर यहाँ पर पुट कर दिया है. और लिमिट लगाना मत भूलिए, 0 to 1 है. ओके, प्लस 3/5 ये हमें फॉर्मूला दिख रहा है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a. तो 3/5 के बाद इनटू किया 1/a. व्हाट इज द a? 1/√5 tan इनवर्स x upon a. What is a? 1/√5. Put the now limits. We will apply in the next step these limits. So now this when 1 will be applied, पहले अपर लिमिट पुट करना है, x की जगह आप पूरा अपर लिमिट पुट कीजिए, तो ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, log 6 1 माइनस. अब लोअर लिमिट जैसे पुट करते हैं माइनस, देखिए बीच में माइनस आएगा, डोंट फॉरगेट टू पुट दिस माइनस साइन. 0 पुट किया आपने तो ये log 1 आ जाएगा, log 1. ओके, प्लस ये 5/√5 होता है √5 tan इनवर्स. पहले आप x की जगह 1 पुट कीजिए, तो आपका 1/1 this √5, तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया है tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स is your lower limit, that is 0. 0 upon anything is 0, that's why it is written 0. So log a minus log b होता है log आपका a upon b. So this is 6/1 plus 3/√5 tan inverse √5, because tan inverse 0 is 0, we know it. So tan inverse 0 is 0. So with this, this question has been done. Now come to the next question. अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना है x e raised to power x square का. लोअर लिमिट 0 है एंड अपर लिमिट 1 है. तो इसमें आप डायरेक्ट देखिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव डायरेक्ट 2x होता है, तो वी कैन मल्टीप्लाई इट विद 2 एंड डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, लेकिन जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो लिमिट्स विल आल्सो चेंज, लिमिट्स भी चेंज होती है. तो यहाँ पर देखिए हमने कैसे लिमिट को चेंज किया. अगर x स्क्वायर को हमने t रखा तो 2x dx इज इक्वल टू dt हुआ है. अब इसमें देखो ये जो लिमिट्स हैं ये 0 एंड 1 ये x की है, लेकिन अगर आप इसको t की टर्म्स में लिखते हो तो आप इसकी लिमिट्स भी चेंज करोगे. यहाँ जब x 0 है, यहाँ पर x को 0 पुट करो तो t कितना आ गया? 1 आ गया. सॉरी 0 आया, 0 का स्क्वायर 0 आया, तो वो 0 लिखा. और 1 जब आपने यहाँ पर रखा x की जगह 1 का स्क्वायर, तो वो 1 ही होता है, तो t 1. तो 0 पर 0 ही है, 1 पर 1 ही है. आप ये आपका x dx dt by 2 आया था, ये हमने x dx की जगह dt अपॉन 2 लिखा, ये e raised to power t हो गया. e raised to power t का इंटीग्रेशन e raised to power t होता है. अब लिमिट्स पुट करेंगे, पहले 1 लिखेंगे e की पावर माइनस माइनस मत भूलिएगा, फिर e raised to power 0 आ जाएगा आपके पास. तो ये आप e raised to power 0 means 1, so this is written 1. नेक्स्ट 16th क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करना है f 5x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का. इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री आपको सेम दिखाई दे रही है, तो देखिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा. इसको डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन आया है 5, ओके, रिमाइंडर आया है -20x -15, इसमें से -5 कॉमन निकाल लिया तो 4x प्लस 3 अपॉन में ये आपका डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आया. ठीक है, आप इनका अलग अलग इंटीग्रेशन 5 का अलग से और इसका
अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब इसमें इसका तो आपके पास इंटीग्रेशन 5 का 5x डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी क्योंकि ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है और इसमें क्वाड्रेटिक के भी फैक्टर्स बन रहे हैं। हाँ जी, देखिए तो अब इसमें 5x में अगर आप लिमिट्स पहले x की जगह 2 लगाते हैं और माइनस फिर x की जगह 1 लगाते हैं, तो ये देखिए आपके पास ये क्या बना, 10 फिर -5, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 5। लेकिन उसके बाद यहाँ पर देखिए ये -5 और ये आपके पास लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बन रहे हैं, इसके फैक्टर्स बन रहे हैं इजीली। कौन से फैक्टर बन रहे हैं? x+3 x+1। ठीक है, तो आप इसमें प्रॉपर फैक्टर्स जब होते हैं तो हमें पता है क्या करना है, 4x+3 अपॉन x+3 x+1 इज इक्वल टू a अपॉन x+3 प्लस b अपॉन x+1। तो 4x+3 इज इक्वल टू a इंटू x+1 प्लस b इंटू x+3 यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद आप पहले x को -1 पुट कीजिए, x को -1 पुट करते ये तो 0 हो गया और यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो -4 + 3 आएगा जिससे हमें मिला -1 और यहाँ पर आपने -1 पुट किया तो ये आ गया 2b, तो b की वैल्यू -1/2 आ गई आपके पास। ठीक है, ऐसे ही आपने x की वैल्यू -3 पुट की, -3 पुट की तो आपके पास यहाँ पर -12 + 3 यानी -9 आया और इधर पुट किया आपने तो यहाँ पर -3 + 1 -2a आ गया, तो a की वैल्यू आपके पास 9/2 आ गई। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो a और b की वैल्यू आ गई जो कि अब हम पुट करेंगे यहाँ पर। हमें पहले जो किया था देखो, ये इसकी जगह हमने पहले क्या निकाला था, अभी 10 - 5 5 निकाला था, वो हमने 5 लिख दिया। उसके बाद -5, ओके जी -5, और इसको हमने स्प्लिट करके इसको किस फॉर्म में लिखा था, ये a अपॉन दिस प्लस b अपॉन दिस, तो वही यहाँ पर ये, लेकिन हम लिमिट पुट करते हैं यहाँ पर। लिमिट क्या है यहाँ पर, 1 से लेकर 2 तक। ठीक है, ये लिमिट लगाना मत भूलना, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक है। ठीक है जी, अब इसके बाद यहाँ पर आपने a की वैल्यू जो निकाली थी 9/2, देखो ये -5 इंटू 9/2, a की जगह ये 9/2 बाहर लिख दिया, कांस्टेंट है dx अपॉन x प्लस 3, फिर ये -5 फिर दोबारा इधर मल्टीप्लाई हुआ इंटू b की वैल्यू -1/2 जो कि अभी हमने इधर निकाली थी, b की वैल्यू -1/2 यहाँ पुट कर दी, dx यानी इंटीग्रेशन किसका है अब 1/x+1 का। ठीक है, अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। अब देखिए जब हम अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये 5 - 45/2, इसका इंटीग्रेशन log ऑफ x+3, लेकिन लिमिट 1 से 2 तक आ गई थी और ये प्लस माइनस माइनस प्लस 5/2 log और ये x+1 लिमिट 1 से लेकर 2 तक है। जब हमने इसको ये सिंप्लीफाई किया, 5 पहले यहाँ पर 5 की जगह फिर एज इट इज 5 फिर -45/2, अब पहले अपर लिमिट पुट किया 2 + 3 5 हो जाएगा, ये देखिए, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर लॉग यहाँ पर 1 लिख देंगे क्योंकि तो लोअर लिमिट 1 है, 1 + 3 4 हो गया। ठीक है, देखिए log 4 लिखा है, फिर ये +5/2 लिखा है, +5/2, फिर अपर लिमिट पुट किया इसमें 2 + 1 3 हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो वही चीज यहाँ पर किया log 3, लेकिन फिर माइनस, लोअर लिमिट पुट करने से पहले माइनस लगा के फिर log 2, log a माइनस log b आपका log a अपॉन b होता है। तो बाकी सब कुछ एज इट इज लिखेंगे, बस यहाँ पर log 5/4 हो जाएगा, प्लस 5/2 फिर log 3/2 लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। इसमें इंटीग्रेशन करना है 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2 का लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट y/4 है। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन है क्योंकि 2 हमने एज इट इज रखा, sec² x का इंटीग्रेशन tan x हमें पता है,
और उसके बाद एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस्ट पर 4/4 और 2 का इंटीग्रेशन 2x, सब में लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/4। तो चलिए सब में एक एक करके हम कर रहे हैं। मैंने पहले tan x में यहाँ पर लोअर लिमिट आई हैव सब्स्टिट्यूटेड, दिस इज सॉरी अपर लिमिट π/4, then minus this is tan lower limit that is 0. Likewise here also π/4. This 1/4 I have written as it is, and first of all π/4 raised to power 4 minus 0 lower limit plus 2 into π/4 minus 2 into 0. So this π/4 we know that is 1 and tan 0 is 0, and this is 1/4 and pi raised to power 4 and 4 raised to power 4 also. 4 raised to power 4 into 4 is 4 raised to power 5 I have written. This is 2 and this 4 are cancelled, so pi/2 and minus यहाँ पर है आपके पास 0, ठीक है, and this after simplification you will get the answer. Now come to the next question, number आपका है 18. In question number 18 you can see here you are given sin square x minus cos square x. You have to find out the integration of this, but we know that this is the formula. If we take this negative sign common from here, if we take, then it becomes cos square x by 2 minus sin square x by 2. किसका फॉर्मूला है? cos double of angle. So cos double of angle x by 2 का डबल हो जाएगा x, और इसका इंटीग्रेशन होता है आपका sin x. ओके, sin x इंटीग्रेशन है, अब 0 to pi लिमिट अप्लाई किया, so sin pi minus sin 0. We know sin pi is also 0, sin 0 is also 0, so 0 minus 0 is the answer. Now come to question number 19. इसमें आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? 6x plus 3 divided by x raised to power 2 plus 4. Lower limit 0, upper limit is 2. Very easy because it is a linear upon quadratic, and in the quadratic coefficient of x is equal to 0, so we'll split it. Split कर लेते हैं, 6x upon x square plus 4 and 3 upon x square plus 4. तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया, x square plus 2 square. अब इसमें इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन 1 upon a, देखिए 3 कांस्टेंट है, इट विल कम आउटसाइड अपॉन a कितना है आपका 2 है, tan इनवर्स x अपॉन a कितना है यहाँ पर 2, तो x अपॉन 2. लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 2, और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव होता है 2x, तो आप 6x को ऐसे लिख लीजिए, 3 बाहर इंटू 2x, ताकि इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आपके पास आ जाए. और मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्ट मिल जाता है आपको, ठीक है, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डायरेक्ट मिल जाता है, तो बल्कि आप इसको ऐसे करने की बजाय आप इसको ऐसे लिख लीजिए कि इसको आप यहाँ पर इस तरीके से ना भी करना चाहें तो आप ऐसे कर लीजिए. इसको मैं इस पोर्शन को यहाँ पर ये देखिए 3 बाहर है और लिमिट है 0 से 2 तक, और 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है. अब ये देखिए कि आपके पास जो भी ये डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 4, उसका डायरेक्ट डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल है, तो हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. ठीक है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. अब हम लिमिट पुट करेंगे 0 से 2 तक, तो ये हो जाएगा लॉग, पहले आप अपर लिमिट पुट कीजिए, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 प्लस 4 हो गया 8, माइनस लॉग, अब 0 पुट कीजिए, ये लोअर लिमिट यहाँ पर 0 का स्क्वायर प्लस 4 इज 4, तो ये हो गया log 8 माइनस log b, log a अपॉन b लग जाएगा, यानी log 8/4, जो कि आपके पास क्या आता है log 2. यहाँ पर देखिए log 2 ही आया हुआ है, तो बजाय इस तरीके से करने के आप इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं. चलिए अपना दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं. तो ये tan इनवर्स x/2 था, इसमें आपने लोअर लिमिट क्या पुट करनी है 0 एंड अपर लिमिट 2, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं. tan इनवर्स 2/2 आ गया आपके पास 1 माइनस tan इनवर्स 0, और ये tan इनवर्स 1 कितने पर आता है π/4, tan इनवर्स 0 कहाँ पर है 0 पर, तो इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आ गया कितना प्लस 3/2, tan इनवर्स 1 होता है आपका कितना tan इनवर्स 1 π/4, तो ये हो गया प्लस 3π/8, 3π/8 हो गया, 3 log 2 3π/8 is your
आंसर। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज का ले रहे हैं जिसमें हमें इंटीग्रेशन करना है x e रेज टू पावर x प्लस साइन पाई x बाय 4 का। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपकी 1 है। तो यहाँ पर क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है x एंड e रेज टू पावर x, तो हम इसको बाय पार्ट्स बोलेंगे। इसमें आइलेट रूल लगेगा। आइलेट रूल में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये अलजेब्रिक, आपका अलजेब्रिक फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कंसीडर होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन आइलेट रूल से। तो फर्स्ट फंक्शन विल बी रिटन एज इट इज, सेकंड फंक्शन यानी e रेज टू पावर x का इंटीग्रेशन आपको पता है e रेज टू पावर x ही होता है माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 और ये जो इंटीग्रेशन इसका वो, और फिर दोबारा पूरे रिजल्ट का इंटीग्रेशन। लिमिट मत लगाना भूलना, लिमिट आपकी 0 से 1 है और बीच में यहाँ माइनस साइन होता है प्लस। अब साइन पाई बाय 4 x का इंटीग्रेशन, क्योंकि x है इसलिए ये मत सोचना कि पाई है तो हम इसको कांस्टेंट समझेंगे, x है साथ में मल्टीप्लिकेशन में इस पाई के साथ एंगल में, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई बाय 4 इंटू एक्स, और x का कोफिशिएंट है पाई बाय 4, उससे हम डिवाइड करेंगे और लिमिट्स 0 to 1 लगाएंगे। अब यहाँ पर भी पहले लिमिट पहले आप 1 लगाइए, तो 1 इंटू ई रेज टू पावर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 0 x, क्योंकि x को 0 रखते ही ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर लिखने की जरूरत ही नहीं है। फिर ये माइनस, फिर इसके बाद अपर लिमिट 1, ex का इंटीग्रेशन ex ही आया है और ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया है आपका, और ये माइनस साइन आ गया 4 बाय पाई, और ये cos पाई x बाय 4 में आपने लिमिट्स जब 1 लगाई पहले 1, तो x की जगह 1 आ गया, तो पाई इंटू 1 बाय 4 यानी पाई बाय 4 माइनस कॉस, फिर अब जब आपने x की जगह 0 पुट किया तो कॉस 0 आ गया ये। ठीक है, e रेज टू पावर 1 एज इट इज, फिर माइनस, फिर यहाँ पर आपने अपर लिमिट पुट की e रेज टू पावर 1, फिर माइनस, एक्चुअली ये ऐसे आना था, ये आपके पास है माइनस बाहर है और e रेज टू पावर x और ये 0 to 1 है। तो हम इसमें कैसे करेंगे, माइनस बाहर, पहले अपर लिमिट पुट किया e रेज टू पावर 0 माइनस, फिर e रेज टू पावर, सॉरी पहले e रेज टू पावर 1 आएगा, अपर लिमिट क्योंकि 1 है, e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर 0, और जब हम इसको ओपन करते हैं तो e रेज टू पावर 1 माइनस e रेज टू पावर 0 का मतलब होता है 1, तो जब इसको खोलेंगे तो माइनस e प्लस 1 आएगा। यही आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है माइनस e और ये प्लस, इसने एक्चुअली e रेज टू पावर 0 ही लिखा है जिसका मतलब 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप ये देखिए, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, यहाँ पर अभी माइनस 4 बाय पाई, कॉस पाई बाय 4 होता है 1 बाय रूट 2, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये माइनस माइनस हो गया प्लस 4 बाय पाई, कॉस 0 होता है 1। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, e रेज टू पावर 1, क्या बचा e रेज टू पावर 0 जिसका मतलब है 1, और यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करो, 4 डिवाइडेड बाय रूट 2 होता है 2 रूट 2 अपॉन में पाई प्लस 4 अपॉन पाई। सो दिस इज योर आंसर। तो इसके साथ ही आपकी 7.9 एक्सरसाइज फिनिश।